हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सालिम इशाती साहब ना? जी यही भाई फरमाइए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने तो मुझको कहा था कि मैं किसी के भी तरफदार नहीं हूँ, और फिर आपने आज ऐसी पोस्ट लगाई कि शुरा वाले भूखे हैं। बदल आप गया तो एक मेरा मर्तबा बदल गया मेरा जी नजरिया। बदल गया, मतलब आप देवबंद के मुकाबले में उसके मुखालिफ है? जी नहीं, बस मैं शूरा के खिलाफ हूँ। मैं तो और शूरा शुरा को के खिलाफ देवबंद तो की आप तो ये कह रहे थे कि आप देवबंद के देवबंद नहीं की नहीं नहीं, कोई हिमायत हासिल नहीं है। वो एक अलग मैटर है, मैं वो नहीं मैं पूछ तो रहा हूँ ना। चैलेंज कर रहा हूँ और मैंने बयान में अपने कहा भी कि मैं एक शूरा वाले बस ये साबित करके बता दें कि दारुल उलूम देवबंद ने शूरा बनाने के लिए कहा है। नहीं तो फिर आपने मेरी उस वक्त पगड़ी मतलब झूठ मेरी कहा था कि मैं जैसे देवबंद का मौकिफ है इस मौकिफ पर हूँ, तो आपने उस वक्त झूठ कहा देवबंद था का फिर। देवबंद का मौक़िफ़ शूरा के तायद में है ही नहीं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपने तो इससे पहले जो कहा था कि जैसे दारुल उलूम देवबंद उन दोनों के दाखिली इख्तलाफ से हाँ मुबर्रा है, उनसे दूर है, तो हाँ। आपने कहा था मेरा भी ये एन मौक़िफ़ है, मैं ना इधर हूँ ना उधर। आपने ये कहा था मैं दोनों से बेजार हूँ, आपने ये लिख कर दिया था मुझको। दोनों से बेजार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो आपने तो कहा। क्या मुझे भी समझ में नहीं आता है, लोगों को इल्जाम तराशी में इतना मजा क्यों आता है? अल्लाह का डर और हजरत, खौफ रहा ही नहीं है। इल्जाम तराशी की कोई बात ही लोगों नहीं को है। अल्लाह ताला का डर और खौफ रहा ही नहीं है। तोहमत इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बताइए, मैं बिल्कुल मैं अगर बताइए, बहुत खुद अच्छी ये बात। कहूँ कि हाँ मैं दोनों से बेजार हूँ, तब आप मेरी बात को चलाइए ना। जब मैंने कहा ही नहीं मैं दोनों से बेजार हूँ। हाँ, आज मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे मेरी दुकान के ऊपर शुरा वालों ने आके मुझे गालियाँ दी। शुरा वालों ने आके मुझे बुरा भला कहा, और उसमें आवाम मुझे नहीं उससे कोई है, मतलब नहीं है, औलमा है। देखिए मुफ्ती साहब सुनिए, औलमा मुझे है, उससे कोई औलमा। मतलब नहीं है। मैंने उनसे ये आप जो कहा कह कि रहे हैं आप ना, दावत और तबलीग की शुरा बना रहे हो और आप आके इकराम मुस्लिम की सिफत को का जनाजा निकाल कर मौला एक आलिम को गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, इल्जामात लगा रहे हो उसके ऊपर। और चलो मुंह पे जितना बोल रहे हो उससे पीछे, मतलब उससे तो ज्यादा फिर पीछे इसका मेरे मतलब पीठ ऐसा पीछे हुआ। बोल रहे हैं। बोला नहीं मुफ्ती साहब देखिए, ये चीजें तो मतलब एक बात निजामुद्दीन वाले नहीं कर रहे, एक बात ये तुम सुन कर रहे लीजिए हो। आप। तो मेरा जी नजरिया बहुत अच्छी मेरा बात। नजरिया हमारे यहाँ पर एक इज्तिमा हुआ अभी माजिद जी करीब में पिछले हफ्ते इज्तिमा हुआ। उस वक्त हमारे नासिक के, अहमदनगर के अतराफ के उलमा ने बहुत गाली गलौज किया, मेरे को बहुत बुरा भला कहा। तब से मुझे अच्छा इनसे नफरत सी हो गई है। ये मेरा अच्छा। खुद का रुझान मैं आपको बना रहा हूँ। याहिया भाई, आपको जो भी जी मेरे ताल्लुक से बात चलानी है, मुझे गालियाँ देना, इल्जामात लगाना है, आप आज़ाद हो। आपको अपनी राय रखने का पूरा इख्तियार है। आप अगर मेरी बात रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो इसको आप चलाओ। वर्ल्ड लेवल क्या दूसरी कोई दुनिया होंगी ना, वहाँ भी ले जाके इसको चलाओ। मैंने ना आई आपको गाली डोंट दी केयर मुफ्ती अबाउट साहब? इट। आप मुझे ना गालियाँ तो मैंने याहिया गाली दी भाई मुझे आपको ना, कबूल है। ये सुनिए सब खुद ही याहिया भाई, बदगुमानी कर रहे सुनिए हैं। याहिया भाई, ये सुनिए सब खुद ही बदगुमानी कर रहे याहिया हैं। जी भाई, बोलिए सुनिए बोलिए। सुनिए मेरी बात। जी याहिया फरमाए भाई फरमाए, सुनिए, बिल्कुल। जितनी गालियाँ मुझे शुरा वालों ने दी ना, मुझे बरेलवी और बिद्दतियों ने नहीं दी। जितना बुरा भला मुझे शुरा वाले आज कह रहे हैं ना, तो ये कोई जी और बातिल फिरके वाले नहीं कह रहे। मैंने बर्दाश्त कर रहा हूँ बर्दाश्त। फिर मैं सोच रहा हूँ यार, मैं इनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये दावत और तबलीग माशाल्लाह इतना बेहतरीन नाम, अल्लाह के नबी का काम, साहबा का काम, ये उसके ठेकेदार बनकर लोगों को मतलब गालियाँ दे रहे हैं, उलमा इकराम की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, फित्तीन बोल रहे हो, पैसा खाऊ बोल रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, दोगला बोल, न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टिंग बना कर जा रहे हैं। मतलब फिर क्यों इनकी हिमायत करना? क्या मतलब है? क्या आप अगर उलमा की जमात का अलग से बना के अगर आप एक शूरा बना रहे हो, तो आपके अखलाक क्या होना चाहिए? अरे नबी ने गालियां देने वालों का स्वागत किया है, तुम तो लोगों को गालियां बक रहे हो। तुम कौन से नबी के काम पर हो? और जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई आपने आपको शूरा वाले कहते हैं, भाई शूरा वाले कौन होंगे? जो निजामुद्दीन से निकले वो शूरा वाले। हर अगर दुनिया का फर्द अपने आपको शूरा वाला कहेगा कि हम आलमी शूरा में शामिल है, हम हमारे मशवरे से काम कर रहे हैं, तो बोला ये तो सबसे बड़ी बिद्दत और फितना है ना। तुम जो कुछ परस्पर कर रहे हो, तुम इसका सबूत और इसकी लिंक मौला इब्राहिम देवला तक तुम पहुंचा भी नहीं रहे हो। परस्पर इज्तिमात कर रहे हो, और इज्तिमात के अंदर तुम तबलीग भी जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ ग्रुपबाजी की तबलीग कर रहे हो। तुम वहाँ ये नहीं बोल रहे हो कि आओ इस्लाम की तरफ, आओ ईमान की तरफ। ईमान की बात नहीं कर रहे हो। सिर्फ वहाँ एक मशवरा हुआ था, मशवरे में इतनी बुराइयाँ मौला साहब से लेके नीचे के जितने लोग हैं सबकी बुराइयाँ। मतलब बुराइयों की बुनियाद के ऊपर एक फिरका बना रहे हो, बुराइयों की बुनियाद के ऊपर तबलीग कर रहे हो। और क्या है तुम्हारे अंदर? आज तक मैं तुम्हारी हिमायत करते आ रहा था, आज तक मैं ये चाह रहा भाई एतदाल से चलो, झगड़ा मत करो। इनके अंदर इतनी शिद्दत आ रही कि मेरे घर, मेरी दुकान पे आके उलमा इकराम मालेगांव से फारिग है, देवबंद से फारिग है, नदवा से फारिग है, बड़े बड़े ओहदे वाले उलमा इकराम आके मुझे दुकान के ऊपर गालियां दे रहे हैं। मेरे बाजू में गैर का बंदा बैठता है, वो मुझे बुरा है, कैसे लोग यार तुमको आके इतना बुरा भला बोल रहे हैं। फिर मैं क्यों इनकी हिमायत करूँ शुरा वालों की? मैंने देखिए कई मुफ्ती लोगों साहब, से, आपकी याहिया बात भाई देखो, याहिया बिल्कुल भाई आप सही भी है, बिल्कुल आजाद हो। इसमें कोई शक नहीं मुफ्ती साहब। आपका नहीं मौक़िफ़ अगर शुरा के ताल्लुक से है ना, आप मेरी इन बातों को पहुंचाओ उन लोगों तक।
और उनको बोलो कि मेरे इलाके के अंदर आओ, यहाँ आके यहाँ आकर मतलब मौला इब्राहिम देवला साहब तक मेरी बात को पहुंचाओ, कहो कि हमारे इलाके में ये मुफ्ती तालिम के इलाके में जाके 2-3 जमातें डालो, तुम्हारे अकाबिरों की पुरानों की जमातें, यहाँ के उलमा इकराम की इस्लाह करो। यहाँ के उलमा इकराम जो पार्टीबाजी कर रहे हैं, जो लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, जो बुरा बुरा कह रहे हैं और आवाम के अंदर जो आग भड़का रहे, मेरा गाँव 2 दिन पहले गाँव जलने से बच गया। इतना खतरनाक फितना करे इन्होंने कि गाँव जलने से बच गया। हम लोग लेके चल रहे, गाँव लोगों को समझा रहे, इस पार्टी वालों को समझा रहे, इस पार्टी वालों को समझा रहे, समझाने वाले बुरे हो गए, एतदाल की बात करने वाले बुरे हो गए। तू दोगला है, तेरे को औरंगाबाद के इज्तिमा में जब फंड मिला है, ये मिला है, वो मिला है, और बाकायदा आके जब मैं कह रहा हूँ भाई तुम बात करो, दलील से बात करो, दलील से बात करो, जो भी एतराज है उस पर तुम दलील से बात करो, तो वो गाली गलौज कर रहे, बुरा भला कह रहे, लान तान कर रहे, तानो तशनी कर रहे। मौला ये तुम्हारा मौला ये दावत और तबलीग क्या, ये इस्लाम का नजरिया भी नहीं है, ये इस्लाम की तालीम भी नहीं जो तुम कर रहे हो। जी। तो याहिया भाई आप भी आज़ाद हो, आपको अगर मेरी राय से इत्तेफाक नहीं है, मैं मेरा ज़ाती तर्जुबा मैं शेयर कर रहा हूँ। और वहाँ पर जो मैंने आज जो पोस्ट चलाई है, ऐसा नहीं है, वो मैंने आज पोस्ट चलाई है, उस पोस्ट के अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ है, बारी बारी अकाबिर को फैसल बनाया जाए। तुम तो एक जगह कहते हो कि अमारत मांगनी नहीं चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, जिसको अमारत मिली उसको बिना चोरी से जुबा कर दिया गया, फ़क़त ज़ुबिया बग़ैर सिक्कीन, मतलब बिना चोरी के उसको जुबा कर दिया गया ऐसा। फिर यहाँ भी तो तुम मतलब अमारत की भूखे हो ना, तुम चल नाम उसका फैसल दो या जिम्मेदार नाम दो या कुछ भी नाम दो, तुम अमीर से हटकर कोई भी नाम दो, तुम भी तो इख्तियार के भूखे है ना। अभी मुफ्ती साहब अभी वही तो बात समझना, वो जुमला मैंने देखो वो जुमले की निशानदेही किया हो, और मुझे 100% मैं कसम खाकर बोलता हूँ वो तहरीर ना मौला याकूब साहब की है, ना इब्राहिम साहब की है, ना मौला अहमद लाड साहब की है, ये किसी फिफ्टीन की ये है। उसकी में जो दस्तखें जो लिखी हुई है, उन दस्तखों के ऊपर भी मेरे को एतबार नहीं है, बिल्कुल एतबार नहीं है। और मैंने जो उंगली का निशान किया हो ना उस लाइन के ऊपर कि बारी बारी शुरा के अहबाब को फैसल मान ले, यहाँ जो तुम अपने आप की जो कुर्सी और इख्तिदार जो तुम मांग रहे हो ना, ये जो तुम्हारे मुतालबे ना, ये मेरे क्या, ये इस्लाम के नजरियात के भी खिलाफ है। आज तक किसी ने ये नहीं लिखा कि तुम ओहदे को मांगो, कुर्सी को मांगो, इख्तिदार को मानो, या फैसल बनने का तुम क्या करो, आज़म करो, इरादा करो। इस्लाम तालीम देता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंद मकाम पे अपने फाइज करेगा। यहाँ तो तुम इख्तियार मांग रहे हो ना, या तो तुम कुर्सी मांग रहे हो ना, या तुम ओहदे मांग रहे हो। और 100% मैं कहता हूँ कि वो तहरीर याहिया भाई, वो तहरीर मौला इब्राहिम साहब की तहरीर नहीं है। फिर क्यों ऐसी तहरीरात डालकर लोगों के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर रहे हो? मैं वो बात सब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात, जैसे आपने कहा ना शुरू में कि मुझको जो गालियाँ दी गई ये इसलिए मैं इतना सख्त हुआ, यानी आप अपनी जात का जब हमला होता आप अचानक से पलट गए। सख्त नहीं हुआ, अगर मैं सख्त हो जाऊँ ना तो फिर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी भी ताल्लुक अपने सख्ती इख्तियार करो। बस मैंने मेरा मौक़िफ़, मैंने मेरी ओपिनियन, एक राय मैंने दी है कि इस तहरीर से मैंने सवाल किया है, वहाँ पर मैंने ये इल्जाम भी नहीं लगाया, मैंने सवाल किया है। नहीं तो आपने तहरीर बदल लिया, वो सिर्फ आपकी जातियत पर हमला होने से बदल लिया, आपने कौन सी बात है? आप जातियात की बात कर रहे हैं कि आपकी जातियत पर जैसे उन्होंने जब गाली गलौज किया कि तो मेरे साथ नहीं, बदल लिया। मेरे साथ नहीं, आवाम के साथ तो इससे बदतर हाल है। आपने तो अभी कहा मेरे साथ तो मैंने मेरी बात बताई, मैं अगर तुमको हमारे इलाके की दूसरी अगर बातें बताऊँ तो तुम सुनना भी गवारा नहीं करोगे। नहीं तो कैसे चाहिए, ये आवाम की वजह से हम अपना मौक़िफ़ बदल लोगे? आवाम की वजह से तुम अपने आप को शुरा वाले क्यों हो रहे हो? इसीलिए घटिया हरकतें कर रहे हो, फिर अपने आप को शुरा वाले क्यों कर रहे हो? शुरा वाले ने मुझे घटिया हरकतें करने के लिए कहा है? ये हुआ कि अगर मुसलमान गलत काम करे तो इस्लाम को छोड़ देंगे तुम? ये कौन किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? हो रहा ना, तो मतलब आपका सुनिए, मतलब आप सुनिए, अब मुझे आज एक जुमला मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरा जुमला एक रिकॉर्ड कर लीजिए। आज अगर कोई फितने से दूर होकर आप बेजारे का ऐलान कर दे तो तुम वहां उसको ये फतवा लगाओगे तो इस्लाम से निकल जा, इसलिए कि मुसलमान भी बुरे हैं। मेरी सारी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मौलाना आसिफ साहब, वो शेख आमिर साहब, सब रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैंने कहा हूँ गुनाह से नफरत हो, गुनहगार से नफरत ना हो। फिर तुम मेरे पर इल्जाम, फिर क्यों तुमने इल्जाम लगाया मेरे ऊपर क्या मुसलमान बुरा है? फिर ये सवाल सवाल का किसने दिया आपको कि अगर इस्लाम मुसलमान बुरे तो आप इस्लाम छोड़ दोगे? ये सवाल का किसने दिया आपको?
जब मेरा नजरिया वो नहीं है, जब मेरा मौक़िफ़ वो नहीं है, जब मेरे राय वो नहीं है, कि शूरा वाले गलत है, मैं शूरा को छोड़कर इधर हो गया हूँ। तो दावत और तबलीग का दाल भी नहीं है और ता भी नहीं है उनके अंदर, सिर्फ इतना ही फितना है उनके अंदर। क्या चल रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप मेरे मुंह पर आग कहते हो। पहले कंटिन्यू बयान शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अरे याहिया भाई, आप मेरे मुंह पर कह रहे हो कि मुसलमान बुरा हो तो आप क्या इस्लाम छोड़ दोगे क्या? आप मेरे मुंह पर बोल रहे हो। आपने वही तो काम किया, ये तबलीग है, शूरा वाले मैंने छोड़ दिया, शूरा की ये तबलीग है, छोड़ दी। तो शूरा की ये तबलीग है, कैसी तबलीग करते शूरा वाले? मौलाना इब्राहिम ने कहा आपको तबलीग करने? अच्छा, मौलाना अहमद लाड साहब ने ये तबलीग करने कहा कि आपको किसी की इस्लाह करना था उसको ये जुमला बोलो कि तुम मुसलमान बुरे लग रहे थे इस्लाम छोड़ दो। ये कौन सी बात है? तो यही तो तुम्हारे दिमाग में खुराफात भरी है ना। यही बातें कर करके उम्मत को तुम क्या कर रहे हो? दो घड़ों के अंदर बांट रहे हो। तो आपने शुरू में भी ये कहा कि मैं किधर से नहीं हूँ, और अभी भी ये कह रहे थे किधर से नहीं, और अब अचानक कहने लगे कि मैं देखो किधर से नहीं हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब, मौलाना अहमद साहब, इनका इकराम मेरे सर आंखों पर है। ये जो तहरीरात चला रहे हैं ये उनकी तहरीरात है ही नहीं। ये जो तहरीरात चला रहे हैं, जो पीडीएफ जो चल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जो पोस्टिंग कर रही है, ये इन तीनों अकाबिरों की है ही नहीं। ये नीचे वाले फितना कर रहे हैं। चैलेंज करके बोलता हूँ मैं, मेरी आवाज पहुंचाइए मौलाना इब्राहिम दौला साहब तक। उनका इकराम मेरे सर आंखों के ऊपर है, मेरी पगड़ी उनके कदमों के अंदर है। इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक रहना चाहिए, जातियात पर नहीं आना चाहिए। आज इस इख्तिलाफ की वजह से लोगों की जातियात, ये नीचे जो उलमा है ना, ये रकील के फकीर उलमा, ये जातियात निकाल रहे हैं। और याहिया भाई, आपको भी पूरा मैंने सवाल उठाया, क्या इस तरह का इख्तियार किसी ने मांगा आज तक? मुझे बताओ, तारीख इस्लाम में मुझे बताओ, इस तरह का इख्तियार किसी ने मांगा कि मुझे फैसल बनाओ, मुझे अमीर बनाओ? अभी आपने क्या कहा? नहीं, मैंने जो पोस्टिंग की है उस पर भी बात कर लो। चलो, वो मैंने जातियात पर बात नहीं की, मैंने इस्लामियात पर बात की है। आपने तो सीधे सर शोरा पर हमला कर दिया ना। शोरा वालों पर भी शोरा पर हमला। मैंने सवाल कायम किया, वो सवाल उठाने का हक है मेरे को। जवाब दो ना तुम, तो जवाब दो ना मुझे जवाब दो ना आप मुझे जवाब दो ना। गलत बात की है आपने, इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ आप पर, और हर शूरा वाला इसी गलत बातें कर रहा है। इस वजह से मुझे शूरा वालों से नफरत हो रही है। अपनी जातियात पर ले रहे हैं और दूसरा बोल रहा है। सुनिएगा, मुझे इस वजह से नहीं कि शूरा वालों से नफरत होती जा रही है। और याहिया भाई, मुझे आज आपसे भी नफरत हो गई है, आज आपसे भी नफरत हो गई है। आज आपने इस्लाम छोड़ने की बात की है, आज आपने इस्लाम छोड़ने की बात की है, आज आपने मुझे इस्लाम से खारिज करने की बात की है। शूरा वाले लोगों को इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कोई बात, मुझे आज तुमसे नफरत हो गई। और मैंने जो सवाल उठाया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इख्तिदार को मांगना, अपने आप को फैसल मानना या अपने आप के फैसल बनने का मुतालबा करना, ये तारीख इस्लाम से मुझे साबित करके बताओ। दलाइल से बात करो मुझसे। जब आपके पास जवाब आएगा ना, सुनो, मेरे नाम के साथ इसका जवाब बनाना, सोशल मीडिया के ऊपर डालना। और आज के बाद याहिया भाई, आप मुझे फोन मत करना, मुझे आपसे भी नफरत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सवाल भी आपका जवाब